हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। हम उस होटल से रवाना होते हैं चाय पी के, तो ये कुछ क्रेन दिखाई देती है हमें जो पौन चंखी लगा रही थी, उसका काम चल रहा था। फिर हमें बहुत तेज़ बारिश आना शुरू हो जाती है। बारिश के अंदर हमारी गाड़ी का वाइपर नहीं चल रहा था, हमारी गाड़ी नहीं हॉर्न बज रहा था, हमारी गाड़ी का ख़राब हो गया था, कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ गया। फिर हम परेशान हो गए, बारिश के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शीशा साफ़ नहीं कर रहे हैं, वाइपर बिल्कुल बंद हो गए। ये सलीम सो रहा है कूलर लगा के आराम से, कूलर हमें बहुत फ़ायदा दे रहा है। बारिश के अंदर परेशान होकर फिर हमने नागदा बाईपास जाकर गाड़ी रोकी, वहाँ पे गाड़ी का काम करवाया, फ्यूज़ वगैरह डलाए, वहाँ चाय पानी पी के फिर हम वहाँ से रवाना होते हैं आगे के लिए, सफ़र जारी रखने के लिए। फिर वहाँ से हम गाड़ी के पास आते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लाइटों का टाइम हो गया था, शीशा वगैरह साफ़ करके फिर वहाँ से रवाना होते हैं। ये प्रदीप भाई अपना ये भी साथ निकल जाता है हमारे। फिर हम आगे गुजरी घाट पार करके वहाँ गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पे हम अपने गाड़ियों को साइड में लगाते हैं। वहाँ भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, वहाँ खाना खाते हैं, खाना खूना खाकर फिर वहाँ से भी हम सोते नहीं हैं, चल देते हैं। और सलीम खाना खाता नहीं, हम 3 बंदे खाना खाते हैं यहाँ पे। खाना खा के वो सो रहा था, उठा नहीं, फिर हम चल देते हैं। फिर हम खरगोन पार करके सुबह यहाँ गाड़ी रोकते हैं। खरगोन पार कर लिया हमने। खरगोन के अंदर नो एंट्री होती है, दिन में गाड़ी वहाँ से नहीं निकलती है, इसलिए सुबह सुबह खरगोन पार करके हमने गाड़ी साइड में कर ली है। अब यहाँ चाय पानी पियेंगे, क्यों पूरी रात के चल रहे हैं, हमने कहीं रास्ते में चाय भी नहीं पी है। गुजरी घाट के बाद खाना खाने, ये प्रदीप भाई कुछ योगा कर रहा है, ये गाड़ी चला कर थक गया, पूरी रात की नींद है इसकी। इसके साथ कोई गाड़ी चलाने वाला है नहीं, वो लड़का है, उसको कम गाड़ी चलानी आती है। ये बाबा सो रहे हैं बाबा के पास, एक इसके अंदर सो रहा है, एक बाहर सो रहा है। ये चाय का होटल था। फिर ये गांव का कुछ सीन है, मध्य प्रदेश गांव का, जो खरगोन के बाद आता है। ये गांव के किसान अपने खेत में जा रहे हैं बारिश होने के बाद, ये इनकी गाड़ी है। फिर हम खरगोन से रवाना होते हैं, सलीम को मैं गाड़ी दे देता हूँ, मैं कुछ देर के लिए आराम करने के लिए सोचता हूँ, तभी ये वीडियो बनाता हूँ गाँव का। फिर सलीम गाड़ी चलाता है, मैं सो जाता हूँ। फिर आगे जाके ये बुरहानपुर से पहले एक जगह आती है जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका, वहाँ जाकर सलीम मेरे को उठाता है। फिर हम होटल पे चाय पानी पीते हैं। ये होटल है, ये जंगल है, ये पहाड़ है यहाँ पे। इस पहाड़ के अंदर ये जो लड़का वीडियो बनाने जा रहा है पहाड़ के ऊपर चढ़कर, ये प्रदीप के साथ है। यहाँ हम कूलर में पानी पूनी भरते हैं, कूलर खाली हो गया था, और नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। फिर हम यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो कुछ ये खरगोन, ये अपने बुरहानपुर से पहले जो जंगल है उसका सीन का कुछ वीडियो बनाते हैं। बहुत सुंदर नज़र आ रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और बहुत ही पहाड़ सुंदर नज़र आ रहे थे, हरे भरे। पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर एक पता नहीं दरगाह है, ये मस्जिद है बनी हुई है, इसके 2 मीनार नज़र आ रहे थे। ये कुछ गांव है इसका, पहाड़ी जंगल के अंदर रहते हैं लोग। ये नहीं तो यहाँ लाइट है, नहीं पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है इस जंगल के अंदर। फिर ये पहाड़ी से हम जंगल से निकल जाते हैं। फिर हम बुरहानपुर पार करते हैं बाईपास पे, ये नदी है बुरहानपुर बाईपास के ऊपर बनी हुई है। ये शाम का लाइटों का टाइम था, बहुत सुंदर दृश्य था यहाँ का, इसीलिए हमने ये शूट कर लिया। थोड़ा सा इस नदी को भी दिखा दें, बहुत सुंदर नज़र आ रही थी। फिर हम बुरहानपुर पार करके बॉर्डर से पहले रुक जाते हैं, इच्छापुर बॉर्डर लगता है एमपी का वहाँ। ये उससे पहले कुछ केले के स्टोर बने हुए हैं जो कच्चे केले को तैयार करते हैं, ये बहुत बने हुए हैं यहाँ पे, केले का काम ज़्यादा है बुरहानपुर के अंदर। इस होटल पे हम चाय पीते हैं, यहाँ गाड़ी के रस्से ढीले हो गए थे, रस्से भी खींचते हैं गाड़ी के, और चाय पानी पी के फिर बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से हम वीडियो बनाकर, बॉर्डर का ये सीन है जो कुछ बॉर्डर से पहले शूट किया था हमने। ये बॉर्डर है एमपी का, इच्छापुर बॉर्डर है। इसको हम पार करके फिर हम अपनी रसीदों कांटा पर्ची के ऊपर मोहर मरवा के लाते हैं। और यहाँ अंधेरा था, लाइट नहीं थी। फिर हम इस यहाँ से निकल जाते हैं बॉर्डर से। फिर आगे महाराष्ट्र का बॉर्डर आता है, इसके हाथों हाथ जस्ट थोड़ी दूर चलने के बाद ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है। अब हम महाराष्ट्र के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये महाराष्ट्र का कांटा करवा के फिर महाराष्ट्र आरटीओ के पास जाके वहाँ भी मोहर मरवा लेते हैं पर्ची के ऊपर, और फिर वहाँ से रवाना होके हम बाहर निकल आते हैं। फिर होटल पे चाय पीते हैं,
दोनों बॉर्डर पार करके बॉर्डर पे टाइम बहुत लग गया था, बहुत लंबी लाइनें थी, जाम था, इसलिए वहाँ पे हमें 2-3 घंटा लग गए थे। फिर हम बॉर्डर पार करके ये एक होटल आता है, राजस्थानी होटल, बढ़िया होटल है, बॉर्डर पार करते वहाँ चाय पीते हैं। फिर ये कुछ रास्ते का सीन है, तो नागपुर हाईवे है, नागपुर बॉम्बे हाईवे, इसके नीचे से गुजरता है। ये हम ऊपर से जा रहे हैं, ये भी नागपुर ही जाता है सीधा हाईवे, और नीचे वाला भी वो भी नागपुर बॉम्बे है। ये नागपुर इधर जाता है सूरत होके, और वो सीधा बॉम्बे जाता है नासिक पूना होके। फिर हमें बारिश आने लग गई बहुत तेज़, बारिश ने हमें परेशान कर रखा है, बहुत बारिश हो रही है। जब से हम घर से चले हैं बहुत बारिश हो रही है, कभी घंटा रुक जाती है, कभी आ जाती है। पूरी दूर हम बारिश में चल रहे हैं। फिर हम होटल पे रुकते हैं, वहाँ गाड़ी का तिरपाल चेक करते हैं ऊपर से कि पानी कहीं रुका हुआ है या नहीं, कहीं माल ख़राब ना हो जाए, फिर हमारा भाड़ा कट जाए वहाँ पे। इसलिए हम ऊपर चढ़ के गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करते हैं, कहीं तिरपाल फटा हुआ ना हो, कहीं पानी अंदर ना जा रहा हो, फिर चेक कर लेते हैं हम। फिर नीचे उतर जाते हैं गाड़ी से, फिर हम नहाने की तैयारी करते हैं। फिर हम नहाने के लिए हौद पे आ जाते हैं, पानी वाले पे। यहाँ कई ड्राइवर नहा रहे थे, जो गुजरात की गाड़ियाँ थी, कुछ एमपी की थी, बहुत गाड़ियाँ रुकी हुई थी इस होटल पे। ये हमारा बंदा कपड़ा धो रहा है अपना। फिर हम नहा धो कर होटल पे आ जाते हैं चाय पीने के लिए। फिर हम चाय पीते हैं होटल के ऊपर। फिर वहाँ से हम रवाना होते हैं, तो आगे हमें एक कैंपर वाला जो पानी फिल्टर करता है वो आरओ दिख जाता है, वहाँ हम गाड़ी रोकते हैं अपनी, वहाँ से कैंपर भराते हैं पानी का। सलीम कैंपर लेके आता है पानी का गाड़ी से भरवाने के लिए, वो धो के पानी भरवा रहा है, वहाँ से पानी भरवा लेते हैं। फिर वहाँ से रवाना होते हैं, तो हमें आगे आरटीओ मिल जाता है महाराष्ट्र का, नांदेड़ से पहले। इस आरटीओ के साथ कुछ सेटिंग करते हैं, ये मान नहीं रहता। फिर इसको कैसे कैसे मनाते हैं दोनों गाड़ियों के लिए। फिर इसको वहाँ पे अपनी एंट्री करवाते हैं, एंट्री करवा के फिर वहाँ से हम निकल जाते हैं। इतने में एक बकरे वाली गाड़ी आ जाती है, वो उसको भी रुकवा लेता है, उससे भी वो पैसे लेगा। ये इनका काम है, क्या करें, देने पड़ते हैं पैसे, कोई इलाज नहीं है। ये फिर चालान करवाओ 25-25 हज़ार का। हाइट का हमारे पास हाइट थी, ये 12.5 फुट हाइट पास करते हैं, हमारे पास 14.5 फुट थी। फिर हम शाम के टाइम खाना खाते हैं, दोबारा महाराष्ट्र का बॉर्डर पार करेंगे, महाराष्ट्र से बाहर निकलेंगे और तेलंगाना के अंदर एंटर होंगे। वहाँ खाना खुना खा के राजस्थानी होटल पे फिर हम वहाँ से रवाना होते हैं। फिर हम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं। ये महाराष्ट्र बॉर्डर का कांटा है, तो महाराष्ट्र ख़त्म हो जाएगा, यहाँ तेलंगाना शुरू हो जाएगा इससे आगे। फिर यहाँ भी एंट्री करवाते हैं, मोर मरवाते हैं पर्ची के ऊपर, फिर यहाँ से भी निकल जाते हैं हम। फिर ये आगे तेलंगाना के अंदर एंटर होते हैं, तेलंगाना का बॉर्डर है राज्य का। यहाँ एंटर होते ही सामने ये टॉर्च मार रहा है आरटीओ के आदमी, यहाँ भी हम एंट्री वगैरह कराते हैं गाड़ियों की, दोनों गाड़ियों की। इस केबिन के अंदर ये वैसे सीधा ही बॉर्डर है, यहाँ कांटा कूंटा कुछ नहीं है, यहाँ सीधे ही बैठे हैं, जैसे राजस्थान के बॉर्डर पे होता है वैसे ही। यहाँ एंट्री करवाते हैं दोनों गाड़ियों की, फिर यहाँ से हम रवाना हो जाते हैं। लाइट नहीं थी, यहाँ अंधेरा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यहाँ से रवाना होने के बाद आगे होटल पे रुकते हैं हम, दोनों बॉर्डर पार करने के बाद में। फिर वहाँ चाय पीते हैं हम, वहाँ से चाय पीने के बाद हम रवाना हो जाते हैं वापस। प्रदीप तो यहीं रुकेगा, थोड़ा सा आगे चलकर हम आगे जाएंगे प्रॉपर हैदराबाद। ये हैदराबाद से 60-70 किलोमीटर पहले ही खाली होगी इसकी गाड़ी। हमारी गाड़ी आगे प्रॉपर हैदराबाद के अंदर खाली होगी। हैदराबाद बाईपास का सीन है, बहुत सुबह सुबह का बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा था, बहुत बिल्डिंगें बनी हुई थी। ये सामने का नज़ारा है, ये साइड का नज़ारा है, जो बिल्डिंग अंदर लाइटें चल रही थी। और फिर ये बहुत लंबा बाईपास है, चारों ओर बना हुआ है, रिंग रोड हैदराबाद के। फिर हम अपनी जो इको एरिया है कुरनेल रोड के ऊपर पड़ता है, वहाँ पहुँच जाते हैं फैक्ट्री के आगे। इस फैक्ट्री में हम अपनी गाड़ी की बिल्टी वगैरह जमा कराते हैं, और ये बोलते हैं कि आपकी गाड़ी का 2 बजे के बाद पता चलेगा, यहाँ खाली होगी कहीं और होगी। ये और भी कहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। इतने में सलीम चाय लाने जाता है, यहाँ चाय की दुकान नहीं थी पास में, वो चाय लाने के लिए बहुत दूर जाता है। फिर वो चाय लेके आता है, फिर हम गाड़ी के अंदर बैठकर चाय पीकर आराम करने के लिए सो जाते हैं। और फिर हमें 2 बजे वापस वो आकर गाड़ी में उठाता है, वहाँ से हमें वो भेज देता है दूसरी जगह, जो कि यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर दूर थी। ये है वो दूसरी जगह जहाँ हमारी गाड़ी खाली होगी। इस गोदाम के अंदर खाली होगी, कोई फैक्ट्री नहीं है, ये गोदाम है बहुत बड़ा। यहाँ बहुत गाड़ियाँ खाली हो रही है, हमारा नंबर कल सुबह आएगा, आज खाली नहीं होगी हमारी गाड़ी। इस शाम को ये तमिलनाडु होटल है,
इस होटल पे हम खाना लेने के लिए आए, पर हमारे खाना समझ में नहीं आया। यहाँ खाना इनका मिल रहा था, हमारे जैसा नहीं। फिर हम रात को खाना तो हमें मिलता नहीं हमारी मनपसंद का, हम नाश्ता करके सो जाते हैं। सुबह उठ के फिर हमारी गाड़ी पॉइंट पे लग जाती है, हम रस्सा तिरपाल खोल देते हैं, हमारी गाड़ी यहाँ खाली होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हमें सपोर्ट करो, फिर हम ऐसे ब्लॉग बनाते रहेंगे। आप हमें हिम्मत और हौसला दो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आई लव ट्रक टूर। फिर हम आपको आगे का भी दिखाएंगे ब्लॉग बना के, और हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी उसके बाद हम क्या माल भरेंगे, कहाँ कहाँ भरेंगे, कहाँ जाएंगे। ओके भाई, टाटा।